नमस्कार, एमपी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करीब 43 साल तक इंडियन आर्मी को सेवा देने वाले सीडीएस जनरल विपिन रावत अपनी बेबाक बोली के लिए भी जाने जाते थे। जी हां दोस्तों, उन्होंने दुश्मनों को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि पहली गोली हमारी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद हम गोलियों की गिनती नहीं करेंगे। और दोस्तों, कल की वीडियो में हमने देखा था कि जनरल विपिन रावत ने कभी भी भारत और नेपाल की आर्मी में भेद नहीं किया था। उन्होंने जिस प्रकार भारत की आर्मी को सपोर्ट किया था, उसी प्रकार उन्होंने नेपाल की आर्मी को भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था। और इसीलिए दोस्तों, नेपाल के जो प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देउबा, उन्होंने भी सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन पर बहुत ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जनरल विपिन रावत थे वो नेपाल आर्मी के सच्चे साथी थे, सच्चे मित्र थे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने विपिन रावत के निधन पर क्या कहा है और विपिन रावत के निधन से नेपाल आर्मी को कितना बड़ा झटका लगा है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जनरल विपिन रावत के निधन से नेपाल के जो प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देउबा, वो काफ़ी दुखी है और उन्होंने कहा है कि जनरल विपिन रावत नेपाल आर्मी के सच्चे दोस्त थे। और दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के दुखद निधन पर दुख व्यक्त किया है, जिनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। और दोस्तों, इसके अलावा शेर बहादुर देउबा ने भारत सरकार और उनके परिवार के प्रति भी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। देउबा ने एक ट्वीट में कहा है कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी और कई रक्षा अधिकारियों की निधन हो चुका है और इससे हमें गहरा दुख हुआ है। वहीं दोस्तों, जनरल विपिन रावत को नेपाल सेना का सच्चा दोस्त बताते हुए नेपाल सेना में जो सेनाध्यक्ष है जनरल प्रभुराम शर्मा, उन्होंने कहा है कि जनरल विपिन रावत की इस दुखद दुर्घटना से मैं काफी दुखी हूँ। इसके अलावा नेपाल सेना के सेनाध्यक्ष प्रभुराम शर्मा ने जनरल विपिन रावत के परिवार के साथ भी फोन पर बातचीत की है। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल आर्मी द्वारा भी हाल ही में एक बयान जारी किया गया है और वो भी इस दुर्घटना से काफी दुखी है। उन्होंने कहा है कि जनरल रावत के हिमालय राष्ट्र के साथ घनिष्ठ और काफी अच्छे संबंध थे। यानी उनका ये कहना है कि नेपाल के साथ जनरल विपिन रावत के बहुत ही अच्छे संबंध थे और हम इस दुर्घटना से काफी दुखी हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल सेना के जो वरिष्ठ जनरल बालकृष्ण कार्की है, वो नई दिल्ली में जनरल विपिन रावत के अंतिम संस्कार के समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने चर्चा की कि सीडीएस जनरल विपिन रावत के नेपाल आर्मी और पूरे नेपाल के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे। इसके अलावा उन्होंने भारत और नेपाल को एकता के सूत्र में बांधने के लिए काफ़ी मेहनत की है। इसीलिए दोस्तों, नेपाल भी इस दुर्घटना से काफ़ी दुखी है। इसके अलावा नेपाल के जो प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देउबा, उन्होंने भी इस दुर्घटना पर और सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और इसीलिए नेपाल आर्मी के जो वरिष्ठ जनरल है बालकृष्ण कार्की, वो नई दिल्ली आने वाले हैं और जनरल विपिन रावत के अंतिम संस्कार में वो शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत के जो सीडीएस जनरल विपिन रावत है, उन्होंने दुश्मन के लिए एक कड़ी चेतावनी जारी की थी और ये जो चेतावनी है, ये जो बयान है, ये इन दिनों काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। उनका कहना था कि पहली गोली हमारी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद हम गोलियों की गिनती भी नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये उनकी दुश्मन के लिए एक कड़ी चेतावनी थी। इसलिए दोस्तों, माँ भारती के ऐसे योद्धा को मैं सलाम करता हूँ और उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि भी देता हूँ।